एवरीवन एंड वेलकम टू पाठशाला। मैं हूं सुनिधि और इस चैनल पर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव, बात चाहे इग्नू के कोर्सेज की हो या डीयू के कोर्सेज या किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी के बच्चे की बात हो, या फिर बच्चा जो कि एक नेट की तैयारी कर रहा है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहा है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहा है, वी हैव कंप्लीटली कस्टमाइज्ड कोर्स फॉर यू। वी कैन कस्टमाइज कोर्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, व्हाटएवर योर नीड्स आर, where you think you need to work on yourself, we will be the torch bearer for you. You can level up your preparation with Arthshala. Arthshala is one-stop solution for everything you need related to economics. Be it competitive, be it academics, we are there for you and we serve you the best. Enjoy the lecture now. Calculate gross national product at factor cost by income method and expenditure method. पहले इनकम मेथड से निकालना है, फिर एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है। देखते हैं क्या क्या हमका कंपोनेंट गिवन है। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो हमको गिवन है वो है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो कि आपका इनकम मेथड में जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम मेथड में जाएगा। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम इनकम मेथड में जाएगा। नेट एक्सपोर्ट्स आपका किस में जाएगा? एक्सपेंडिचर मेथड में। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सपेंडिचर मेथड में। मिक्स्ड इनकम इनकम मेथड में। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, टू है, टू यानी कि ये वाली जो एंट्री है वो क्या होगी? माइनस में होगी हर जगह। और ये कहाँ जाएगी? इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों में जाएगी। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर मेथड में जाएगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मेथड में जाएगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मेथड में जाएगा। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर मेथड में जाएगा। चेंज इन स्टॉक एक्सपेंडिचर में जाएगा। इंटरेस्ट और नेशनल डेप्ट कहीं नहीं जाएगा। आज तक मैंने आपको कोई एंट्री पढ़ाई इंटरेस्ट और नेशनल डेप्ट की? अगर कोई भी ऐसी एंट्री जो मैं आपको पढ़ाई नहीं है वो आपको आ जाए तो उसमें आपको क्या करना है? उसमें सिर्फ आपको ये पता लगाना है कि क्या इसमें गुड्स एंड सर्विसेज कोई प्रोड्यूस हुआ है। अगर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है, अंडर दैट सर्कमस्टेंस आपको क्या करना है? उस सर्कमस्टेंसेस में आपको उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। लेकिन अगर उसमें कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी, इसमें नेशनल डेप्ट पे इंटरेस्ट है, यानी कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। जब मैंने आपको तीनों मेथड्स के प्रिकॉशंस पढ़ाए थे तो मैंने तीनों मेथड के प्रिकॉशंस में आपको ये पढ़ाया था कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होंगे दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड। हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होती हैं दे आर मेयर ऑन पेपर, उनका रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है और वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। केवल पेपर पे आपका जो क्लेम है और जो ओनरशिप है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एनडीपीएफसी, जैसे हम अभी तक करते हुए आए हैं। एनडीपीएफसी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज काउंट करना है, बिल्कुल काउंट करना है। 1000 रुपीज हो गया। फिर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के बाद क्या है? एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम काउंट करना है। बताइए मुझे। नहीं करना है क्योंकि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो बिगर टर्म है। मैंने आपको बताया था कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 3 कंपोनेंट होते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जब हमने कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ले लिया तो यानी कि बाकी के जो 3 कंपोनेंट उसका सब पार्ट है वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो गए हैं, तो इसमें हमको लेने की जरूरत नहीं है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया। ऑपरेटिंग सरप्लस हमको लेना है। आप बताइए, ऑपरेटिंग सरप्लस लेना है? बिल्कुल लेना है मैम। 500 हमने ऑपरेटिंग सरप्लस ले लिया। इसके बाद में आप मुझे बताइए, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हमको लेना है? बिल्कुल लेना है मैम, क्यों नहीं लेना? प्लस 600। अब आप मुझे बताइए, इनकम मेथड का और कुछ बचता है? नहीं बचता, बाकी सब एक्सपेंडिचर मेथड का है। तो 1000 प्लस 500 1500 प्लस 6 2100। अब मुझे क्या करना है? एनडीपीएफसी से कहाँ जाना है? एनडीपीएफसी से मुझे एनएनपीएफसी पे जाना है। तो जो 2100 है उसमें क्या करना है? मेरे को एनएफआईए जो है वो एडजस्ट करना है। अब इसमें जो एनएफआईए दिया हुआ है उसमें ना एक ट्रिक है। इसमें नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं गिवन है। फ्रॉम और टू, जहां भी कहीं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम होगा उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और जहां भी फैक्टर इनकम टू कंसिडर होता है नेगेटिव की फॉर्म में, यानी कि ये पैसा हमने दिया है तो वो क्या होगा? नेगेटिवली काउंट होगा। देखिए इस चीज में ना बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया? एनएनपीएफसी। लेकिन अगर आप इसका क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? जीएनपीएफसी। मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जीएनपीएफसी। तो हमको एनडीपीएफसी से जीएनपीएफसी निकालना है। जब हम नेट से ग्रॉस में जाते हैं तो क्या करते हैं? नेट से ग्रॉस में जाते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। ढूंढिए इसमें डेप्रिसिएशन कहाँ है? डेप्रिसिएशन आपका इसमें कहाँ गिवन है? ढूंढिए बेटा, जल्दी ढूंढिए फटाफट से। दिस इज डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि हम इसको ऐड कर देंगे। तो बेटा जीएनपी एट एफ से गिवन है। देखिए जो गलती मुझसे हुई वो आपसे भी हो सकती है, एग्जाम में ना हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए।
ठीक है। 2140 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा, 120 करोड़। अब मेरे को क्या देखना है, एक्सपेंडिचर मेथड से मेरे को क्या निकालना है, जीएनपीएफसी। तो मेरे पास क्या आएगा, जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी के क्या क्या कंपोनेंट इसमें गिवन है, आप मुझे बताइए। जीडीपीएमपी इसके क्या क्या कंपोनेंट आपको गिवन है। सबसे पहले इसमें गिवन है हमको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना गिवन है, 1440। इसके बाद में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना गिवन है, 490। इसके बाद में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना गिवन है, 250। इसके बाद में आपको चेंज इन स्टॉक गिवन है, क्या इसमें चेंज इन स्टॉक हमको लेना है, बिल्कुल लेना है क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। इसके बाद में 30 आ गया। देन टेल मी व्हाट इज द अदर थिंग विच वी नीड टू कंसीडर। नेट एक्सपोर्ट्स हमको लेना है, बिल्कुल लेना है। प्लस करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स को, लेकिन यहाँ पे माइनस का गिवन है। ठीक है, ये जो नेट एक्सपोर्ट है क्वेश्चन में ये 30 गिवन है, माइनस का 30, ये क्लैरिकल एरर है, टाइपिस्ट ने गलती कर दी है। तो प्लस 30 और नेट एक्सपोर्ट, तो प्लस माइनस तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। इसके बाद में जीडीपीएमपी हमारा कितना आएगा कैलकुलेट करके, जीडीपीएमपी इज 2180 रुपीज। अब हमको जीडीपीएमपी से कहाँ पहुंचना है, जीडीपीएमपी से हमको पहुंचना है जीएनपीएफसी पर। तो जीडीपीएमपी से कहाँ पहुंचेंगे, जीएनपीएफसी करते हैं। तो ग्रोस से ग्रोस में है तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने पे क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को एडजस्ट करना है। लेकिन इसमें जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो क्या था, 2 था, तो माइनस का 20 कर देंगे। और फिर हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना होता है। तो जब भी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं बेटा, टेल मी। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने पे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना गिवन है, माइनस का 40। तो माइनस का 40, 2180 में से 60 घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा, 2120 करोड़। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें सिर्फ एक ही था कि हम पहले एनएनपीएफसी कैलकुलेट किया था हमने यहाँ पे, बट जब हमने क्वेश्चन को पढ़ा तो हमको पता चला कि क्वेश्चन में एनएनपीएफसी नहीं जीएनपीएफसी पूछा गया है, तो हमने अकॉर्डिंगली इसमें से एडजस्टमेंट कर दिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेशनल इनकम, इससे हमको नेशनल इनकम निकालना है। बहुत ईजी है। देखिए इस क्वेश्चन में ना एक ट्रिक है। अब आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है। देखिए सबसे इजी चीज भी है और सबसे डिफिकल्ट चीज भी है। लेट मी टेल यू दैट। देखिए नेट एक्सपोर्ट गिवन है, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट गिवन है। कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है, इनकम मेथड का कंपोनेंट। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकम मेथड का कंपोनेंट है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम मेथड का कंपोनेंट है। नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, इनकम मेथड है। रेंट, इनकम मेथड। प्रॉफिट, इनकम मेथड। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, एक्सपेंडिचर मेथड। इंटरेस्ट, इनकम मेथड। कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम मेथड। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसमें ना एक्सपेंडिचर मेथड गिवन है और एक्सपेंडिचर मेथड के भी कंपोनेंट गिवन है और इनकम मेथड के भी कंपोनेंट गिवन है। कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि कुछ कंपोनेंट आपको एक्सपेंडिचर मेथड के गिवन होंगे, कुछ कंपोनेंट आपको इनकम मेथड के गिवन होंगे और दोनों के कंपोनेंट ना काफी सारे गिवन होंगे। सो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस आपको क्या करना है, आपको यह पता लगाना है कि आपके पास ज्यादा कंपोनेंट किसके गिवन है। अब देखिए अगर हम इसमें एक्सपेंडिचर मेथड को लगाना चाहें तो इसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है, ग्रोस नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं है, या इन्वेस्टमेंट में जो भी कंपोनेंट थे वो नहीं है। तो हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड के जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है वो सब मिसिंग है इस क्वेश्चन में। जितना भी मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है एवरीथिंग इज मिसिंग। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो है वो मिसिंग है, अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस व्हाट वी विल डू कि हम इसको इनकम मेथड से सॉल्व करेंगे। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लेकिन आपको ये दिमाग लगाना होगा कि किसके कंपोनेंट ज्यादा अवेलेबल है और किसके कंपोनेंट से हम इजीली नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे कि इसमें एक्सपेंडिचर मेथड के हैं कंपोनेंट गिवन, बट दे आर नॉट सफिशिएंट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, क्योंकि जितने भी फाइनल एक्सपेंडिचर हैं इकोनॉमी के, जितने भी सेक्टर के फाइनल एक्सपेंडिचर हैं वो सब इसमें गिवन नहीं है। तो हम निकालते हैं एनडीपीएफसी नेशनल इनकम निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज हमको गिवन है, कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज हमको काउंट करना है, बिल्कुल करना है, 800 रुपीज। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 900 हमको गिवन है, ये हमको काउंट करना है, बिल्कुल करना है। फिर मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड के बाद में आपके पास क्या है, आप मुझे बताइए। इसके बाद में रेंट आपको काउंट करना है, बिल्कुल करना है। प्रॉफिट आपको काउंट करना है 600, बिल्कुल करना है। इसके बाद में इंटरेस्ट आपको करना है, बिल्कुल करना है, प्लस 450।
देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो ब्रॉडर टर्म है और उसमें ऑलरेडी सारे कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, इसीलिए हमने केवल इन्हीं फैक्टर्स को कंसीडर किया है, इन्हीं कंपोनेंट को कंसीडर किया है। अब इनको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका ऐड करके आएगा 3100। ठीक है, अब आपको एनडीपीएफसी से कहाँ पहुंचना है? एनडीपीएफसी से अब आपको पहुंचना है एनएनपीएफसी। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंचना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो ऐड करना होता है, लेकिन इसमें क्या है माइनस का गिवन है 650, तो 3100 में से हम क्या करेंगे 650 को घटा देंगे तो एंड देन यू विल गेट द आंसर। कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हमको इसमें क्या निकालना है? जीएनपी निकालना है एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अगेन इनकम मेथड का यूज करना और एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करना है। करिए क्वेश्चन में सेग्रीगेट कर लेते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है, प्रॉफिट इनकम मेथड का पार्ट है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इनकम मेथड का पार्ट है, रेंट इनकम मेथड का पार्ट है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आपका एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है, इंटरेस्ट आपका इनकम मेथड का पार्ट है, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपेंडिचर मेथड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इनकम मेथड, नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर मेथड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले हम निकालते हैं एनडीपीएफसी, क्योंकि इनकम मेथड से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यही आता है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी को निकालिए। सबसे पहले क्या है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 800, फिर क्या देखते हैं? प्रॉफिट 400, फिर रेंट 250, इंटरेस्ट 150। 4 एंट्रीज के अलावा बताइए और कोई भी एंट्री इसमें आनी है क्या? लगाइए फटाफट से दिमाग लगाइए। टेल मी कि कोई और एंट्री आएगी? नहीं आएगी। 800, 400, 1200, 1200, 200, 1400, 1500, 1600, इट विल बी 1600 सीआर, 1600 करोड़। अब मुझे बताइए इसमें से इसके अलावा और कुछ आएगा? नहीं आएगा। नेट करंट ट्रांसफर्स हमने क्यों नहीं लिए हैं वो आप मुझे बता सकते हैं? नेट करंट ट्रांसफर्स हमने इसीलिए नहीं लिए हैं क्योंकि ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एक कंपोनेंट है जो कि हम बाद में इसको एडजस्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि एक्सपेंडिचर मेथड में भी करना है या नहीं करना है। ठीक है, अब नाउ एनडीपीएफसी से हमें क्या कैलकुलेट करना है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेशनल प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से करना है जीएनपीएफसी। तो जीएनपीएफसी को आप कैलकुलेट कीजिए। नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो नेट से ग्रॉस में जाने में सबसे पहले क्या होता है? डेप्रिसिएशन ऐड होता है। तो इसमें डेप्रिसिएशन कहाँ है? ढूंढिए। दिस इज डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ऐड कर दीजिए। फिर इसके बाद में डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होता है। तो व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? दिस इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10। ठीक है, तो 1600 प्लस 60 माइनस 10, अल्टीमेटली दिस विल बी 1650 सीआर, 1650 करोड़। ठीक है, इसके बाद में एक्सपेंडिचर मेथड से हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जीडीपीएमपी निकालिए। जीडीपीएमपी कैसे निकलता है? सारे जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर है सारे सेक्टर्स का उसको काउंट कीजिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000, लेकिन इसमें हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो ये जीडीपी की जगह क्या आएगा? एनडीपीएमपी। ठीक है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना गिवन है? 200 गिवन है। इसके बाद में हम क्या लेंगे? गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500 गिवन है। इसके बाद में आप मुझे बताइए नेट एक्सपोर्ट को काउंट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, प्लस, लेकिन ये क्या गिवन है? -20, तो अल्टीमेटली क्या होगा? माइनस होगा। तो 1000 प्लस 200 1200, 500 1700, 1700 माइनस 20 1680 करोड़ हो गया ये। ठीक है, अब एनडीपीएमपी से फाइनली हमको क्या कैलकुलेट करना था? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपीएमपी से हम कहाँ जाएंगे? जीडीपीएफसी पे जाएंगे। ठीक है, तो नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? ऐड होगा। 1680 में डेप्रिसिएशन क्या है हमारा? दिस इज डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, प्लस इसको ऐड कीजिए। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है हमारा? माइनस होता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? 80, हम इसको माइनस करेंगे। और इसके बाद में आप बताइए क्या चेंज हो सकता है? ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं पूछा है, ग्रॉस नेशनल पूछा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? जीएनपी। तो डोमेस्टिक से जब नेशनल पे जाते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करते हैं?
ऐड करते हैं, लेकिन इसके हालात कैसे हैं कि हम इसको माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें माइनस में गिवन है। तो 1680 प्लस 60 माइनस 80 माइनस 10, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 1650 करोड़। 1650 करोड़ जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, नाउ आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और हमने नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो नेट करंट ट्रांसफर्स होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ेंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट की अकाउंटिंग कैसे होती है, जब वो हम समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए था। नेट करंट ट्रांसफर्स नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है, नेट करंट ट्रांसफर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होता है। अभी आप इतना समझ लीजिए, जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड। अब देखिए, हमें अभी तक इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर रहे थे, अब हमको कैलकुलेट करना है आउटपुट मेथड से और इनकम मेथड से। आउटपुट मेथड मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आउटपुट मेथड में क्या आता है? जीडीपी एमपी आता है, और इनकम मेथड में एनडीपीएफसी आता है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमें कंपोनेंट गिवन है, इस कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट आउटपुट मेथड का है और कौन सा कंपोनेंट इनकम मेथड का है। वैल्यू ऑफ आउटपुट आउटपुट मेथड का है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन आउटपुट मेथड, सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्स ये दोनों में ये आउटपुट मेथड में जाएगा। ठीक है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम वर्ल्ड आउटपुट मेथड और इनकम दोनों में जाएगा। फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड दोनों, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकलेगा यहाँ से। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम मेथड में जाएगा। रेंट एंड रॉयल्टी इनकम मेथड में जाएगा। इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इनकम मेथड में जाएगा। वेजेस एंड सैलरी इनकम मेथड में। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डोमेस्टिक डेप्रिसिएशन है, ये एक्सपेंडिचर मेथड में जाएगा। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम इनकम मेथड में जाएगा। सबसे पहले हम आउटपुट मेथड से निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना गिवन है? 800। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम क्या हटाते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसको हटा दीजिए। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अलावा क्या हटाते हैं? टेल मी। कुछ नहीं हटाते हैं। भूल गए? आउटपुट मेथड इतने डिटेल में पढ़ाया था। चेंज इन स्टॉक अगर होता तो चेंज इन स्टॉक हटा देते, उसके अलावा कुछ नहीं हटाते। तो जीडीपी एमपी हमारा कितना आ गया? 400। जब मैंने आउटपुट मेथड पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि आउटपुट मेथड के अंदर हम जितने भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, सबका फाइनल प्राइस लेते हैं। फाइनल प्राइस लेने की वजह से हम उसमें जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स का प्रोडक्शन होता है वो हटा देते हैं। और इंटरमीडिएट गुड का प्रोडक्शन हटाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है कि जो हम रॉ मटेरियल्स हैं वो सारी चीजें हटा दें ताकि डबल काउंटिंग ना हो। जब आउटपुट मेथड पढ़ाया था तो बहुत डिटेल में बताया था, उसके न्यूमेरिकल्स में भी बताया था। ठीक है, अब हमारे पास आ गया जीडीपी एमपी, लेकिन हमको क्या निकालना है? नेशनल इनकम। तो जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम निकाल दीजिए, एनएनपीएफसी। ठीक है, तो ग्रॉस से नेट में जाएंगे। ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को, ग्रॉस से नेट में जाने में डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं बेटा? बताइए, फटाफट बताइए। माइनस करते हैं। ग्रॉस से नेट में जाने में डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं? माइनस। तो माइनस कर दीजिए। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल -50। डोमेस्टिक से माइनस हो गया डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दीजिए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कैसे करेंगे? फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे और जितनी पेमेंट हमने बाहर की है फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड उसको माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात है, मैंने बताया हुआ है। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या गिवन है हमको? 60, तो 60 हटा दीजिए। सब्सिडी 10, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या आ गया? 50। एनएफआई कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनको समझ नहीं आया। जब मैंने आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक सेपरेट कॉन्सेप्ट की तरह समझाया था तो मैंने उसमें बताया था कि हमें अब्रॉड से जितनी इनकम प्राप्त हुई, हमें जितनी इनकम प्राप्त हुई फैक्टर इनकम रिसीव्ड, और जितनी हमने दी आगे को इनकम पे की दूसरी कंट्रीज में फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, उन दोनों का माइनस। तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड 10 और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड 20, तो ये क्या आ गया? माइनस का 10 आएगा अल्टीमेटली। अब मेरे को मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। जब मैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाता हूं तो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करता हूं? माइनस करता हूं। तो माइनस कर दीजिए। 400 -50 +10 -20 -50। जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 290 करोड़, 290 करोड़। ठीक है,
अब मेरे को दूसरा मेथड क्या है, इनकम मेथड। सबसे पहले फटाफट मैं एनडीपीएफसी कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे इजी मेथड जो है वो एनडीपीएफसी है। तो सबसे पहले मेरे को क्या कंपोनेंट गिवन है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितना गिवन है, 120। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड के बाद में मुझे क्या गिवन है, रेंट एंड रॉयल्टी 40। फिर मुझे क्या गिवन है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट 20। फिर वेजेज एंड सैलरी 110। फिर उसके बाद में मेरे को क्या गिवन है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्लस 10। अब मैं फिर से उस डिटेल में नहीं जाऊंगी कि मैंने इसमें एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वेजेज एंड सैलरी, ये सब अलग अलग क्यों लिया है, वो सब मैं बता चुकी हूँ कि अगर ऑपरेटिंग सरप्लस होगा तो क्या क्या नहीं लेंगे। अगर हमको वेजेज एंड सैलरीज इन कैश काइंड, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, उसमें मेरे को अब फिर से नहीं जाना है। अब तो हम बिल्कुल फाइनल मोड पे चल रहे हैं। एनडीपीएफसी में क्या गया, हमने क्या क्या ऐड किया बेटा, एनडीपीएफसी में हमने ऐड किया मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को, फिर उसके बाद में हमने रेंट एंड रॉयल्टी को ऐड किया, देन हमने इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को ऐड किया, एंड देन वेजेस एंड सैलरीज को ऐड किया, और फिर उसके बाद में एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम को ऐड किया, विच कम आउट टू बी 300 करोड़। अब एनडीपीएफसी से हमको क्या निकालना है, एनएनपीएफसी, डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है, यानी कि हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो ऐड करना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे, लेकिन हमारी उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, फैक्टर रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस पेड टू अब्रॉड प्लस 10 माइनस 20, तो इट विल बी 290 CR। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड आउटपुट मेथड। ठीक है जी, इनकम और आउटपुट मेथड से निकालना है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, अदर सेक्टर, रॉ मटेरियल ऑफ प्राइमरी सेक्टर, रॉ मटेरियल ऑफ अदर सेक्टर, ये किसका है, आउटपुट मेथड। ये फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम वर्ल्ड एंड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आउटपुट मेथड और इनकम मेथड दोनों में जाएगा। डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज आउटपुट मेथड में जाएगा। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इनकम, और ये इनकम मेथड में जाएगा। लेट अस जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले आउटपुट मेथड से करते हैं। तो जीडीपी एमपी, मैंने आपको क्या बताया था, जीडीपी एमपी निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना भी वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन होता है उसको ऐड कर लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर का कितना गिवन है, 1000 ऐड कर देंगे। दूसरे सेक्टर्स का कितना गिवन है, 400, वो कर देंगे। इसके बाद में हम जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है या फिर जो रॉ मटेरियल होता है वो हटा देंगे। तो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर में कितना यूज हुआ है, 500, अदर सेक्टर में कितना यूज हुआ है, 300। इसके बाद में चेंज इन स्टॉक अगर हमको गिवन है तो वो ऐड कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन से हमको पता चलता है कि इसमें कहीं भी चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है। तो अब हम 1000 प्लस 400 1400 में से 5 3 8 600 करोड़ आ जाएगा। अब हमको जीडीपी एमपी से कहाँ पहुंचना है, जीडीपी एमपी से अब हमको पहुंचना है एनएनपीएफसी। पहुंचिए, फटाफट पहुंचिए। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ग्रॉस से नेट पर पहुंचिए, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो। डेप्रिसिएशन कितना गिवन है, 55, तो पहुंचिए। उसके बाद में हमको डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कैसे करेंगे, नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रिसीव्ड कितनी हुई, 10 रुपए, ये मैं अलग कर रही हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना। नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कितनी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिली, 10, कितनी पे की, 15, तो 10 माइनस 15 माइनस 5। इसके बाद में हमको क्या करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचेंगे तो क्या हटना है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर आप हटाएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे से सब्सिडीज को हटाएंगे, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू क्या आएगी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 100, सब्सिडी कितनी है, 80, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, 80, तो माइनस 80। ठीक है, जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो 55 60, 55 में 5 जोड़ेंगे, 60 और 80 140, 60 में से 140 हटा दीजिए, 60 में से 100 गए 500, 40 गए तो 460 करोड़। ये हमारी वैल्यू आ गई आउटपुट मेथड से। अब हम इसको किससे करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, किससे करेंगे, हम इसको सॉल्व इनकम मेथड से। तो इनकम मेथड से कीजिए फटाफट, इनकम मेथड से। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एनडीपीएफसी
निकालिए एनडीपीएफसी कैसे निकालेंगे, क्या क्या काउंट करेंगे, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड बिल्कुल काउंट करेंगे 200 रुपीज, इसके बाद में जो कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज है बिल्कुल काउंट करेंगे 170, रेंट काउंट करेंगे बिल्कुल करेंगे 40 रुपीज, इंटरेस्ट काउंट करेंगे बिल्कुल करेंगे 30 रुपीज, प्रॉफिट काउंट करेंगे बिल्कुल करेंगे +25। अब इसको हम यहीं पे इसमें क्या आ गया 465 CR, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे एनएनपीएफसी हटा देंगे, 465 करोड़ आ गया। 465 करोड़ में क्या करेंगे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या मतलब है कि जितना हमने अब्रॉड से कमाया, कितना कमाया, नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 10, नेट फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 15, दोनों को रिसीव जितना मिला ऐड जितना हमने पे किया माइनस कर देंगे, अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 460 CR। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर इनकम मेथड से। बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं हम इन क्वेश्चंस की। आई जस्ट होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आते होंगे, क्योंकि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं, अब इनमें कुछ नहीं बचा है। यही टॉपिक्स यही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते रहेंगे। जितने अच्छे डिटेल्ड तरीके से मैं आपको समझा सकती थी ना, उतने अच्छे डिटेल्ड तरीके से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो सारे समझा दिए हैं। अब हमको लास्ट क्वेश्चन नहीं, ये लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अब हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आउटपुट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी एमपी जो है उसको हम काउंट करते हैं, और जब हम जीडीपी एमपी को काउंट करेंगे तो लेट अस जस्ट सी वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सबको ऐड करेंगे 900 प्लस 800 प्लस 400। इसमें से जो भी इंटरमीडिएट वैल्यूज है उनको हटा देंगे, -400 प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का 300 और जो टर्सरी सेक्टर है उसका 100। 400 में से 400 गए, मतलब प्लस माइनस माइनस वो कट गया यहीं भी। 900 800 1700 1700 माइनस 300 और 100 400, 1700 में से 400 गए तो 1300 करोड़ आ गया। जीडीपी एमपी हमारा कितना आ गया 1300 करोड़। अब जीडीपी एमपी से हमको कहाँ पहुंचना है एनएनपी एफसी। तो जीडीपी 1300, ग्रोथ से नेट में जाएंगे तो क्या करेंगे डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, ग्रोथ से नेट पे जाएंगे डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन हमको कितना गिवन है, डेप्रिसिएशन हमको गिवन है 80। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को एडजस्ट करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, आप मुझे बताइए। जब भी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते हैं, लेकिन इसमें क्या गिवन है हमको माइनस गिवन है, तो प्लस -20। फिर इसके बाद में मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। जब भी हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो माइनस करना होता है। अब इसमें क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज गिवन है, तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज उसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहीं पे निकाल लेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 100, सब्सिडीज कितना है 10, तो ये क्या हो गया माइनस का 90। कीजिए सॉल्व, 1300 -80 -20 -90। तो जब हम इसको अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे देन आंसर विल बी 1110 करोड़। अब हम निकालेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से, वी विल सॉल्व इट थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से निकालने के लिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन जीडीपी एमपी निकलेगा उसी से भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको लिख देंगे 1000। इसके बाद में जो गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 100, उसको लिख देंगे। फिर उसके बाद में आप मुझे बताइए उसके बाद में क्या लिखेंगे, 1000 प्लस 100, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 200 और नेट एक्सपोर्ट जो है 50। नेट एक्सपोर्ट जो है वो इसमें माइनस का गिवन है, देखिए आगे माइनस भी लगा हुआ है, तो वैसे तो हमको प्लस करना होता है बट वो अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना गिवन है 250, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1300 करोड़, ठीक है। व्हाट इज द आंसर 1300 करोड़। अब जीडीपी एमपी से हम कहाँ जाएंगे, जीडीपी एमपी से अब हम जाएंगे एनएनपी एफसी पर। एनएनपी एफसी पर पहुंचिए 1300, ग्रोथ से नेट में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को हटाएंगे, तो डेप्रिसिएशन को हटा दीजिए। तो डेप्रिसिएशन को हटा दिया तो क्या बना कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 80 को माइनस कर दीजिए। डोमेस्टिक से नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस का 20 है तो उसको हम क्या कर देंगे माइनस का 20। फिर इसके बाद में मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना 90, ठीक है।
तो 1300 माइनस 80 माइनस 20 माइनस 90, अब हम इसमें क्या कर देंगे, सोल्व करेंगे तो इट विल बी 1110 CR. And this is our last question. Calculate national income from the following data: current transfers by government, private final consumption expenditure, net indirect tax, government final consumption expenditure, net factor income from abroad, net domestic capital formation, consumption of fixed capital, net export. जैसे कि हम देख सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चन पहले देखे हुए नहीं थे तो मैंने अभी डायरेक्टली सॉल्व किए हैं, तो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर. तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज लाइक एनडीपी एमपी हमको निकल के आएगा. तो एनडीपी एमपी आप निकालिए. एनडीपी एमपी आप कैसे निकालेंगे बेटा? करंट ट्रांसफर्स बाय गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था करंट ट्रांसफर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होता है. इस क्वेश्चन में ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे करंट ट्रांसफर्स को आप कंसीडर नहीं करेंगे. प्राइवेट फैमिली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400 बिल्कुल काउंट होगा. इसके बाद में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस 100 बिल्कुल काउंट होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस 80 कंप्लीटली एग्री इसको यूज करेंगे. देन नेट एक्सपोर्ट प्लस 40 इसको हम यूज करेंगे. ठीक है. इसके बाद में क्या यूज होगा? 400 प्लस 100 500, 580 प्लस 40 620. एनडीपी एमपी से क्या होगा? एनएनपीएफसी पे हमको पहुंचना होगा. तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जब आप जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आप क्या करेंगे? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना होगा. व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? माइनस का 10, तो प्लस माइनस 10. फिर इसके बाद में मार्केट प्राइस से फिक्स कॉस्ट पे आपको जाना होगा. तो मार्केट प्राइस से फिक्स कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं. तो 620 में से आप 70 को घटा दीजिए तो आपका क्या आंसर आएगा? 550 करोड़. यही आपका नेशनल इनकम का वैल्यू है. एंड आई थिंक दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. इसी के साथ में जो हमारा नेशनल इनकम का टॉपिक था वो कंप्लीटली खत्म होता है. नेशनल इनकम में अब कुछ नहीं बचता है. जो नेशनल इनकम के तीनों मेथड थे, तीनों के कैलकुलेशंस, मेथड, न्यूमेरिकल्स बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आई रियली होप यू एंजॉयड द लेक्चर. आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा. अगर आपने इस लेक्चर से कुछ भी नया सीखा है या आपका कोई भी कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो बढ़ी है या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल. सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले. अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू सून.